जो विवाद अब चालू हुआ है, तो ये इसको एक शब्द में, एक वाक्य में यदि कहना है, तो आज की परिषद और आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होना इतनी संख्या में, तो मैं ये मानता हूँ कि ये हलाल को पहला झटका है और आगे भी ये बढ़ता रहेगा। मंच पर मुझसे भी बहुत अनुभवी और मान्यवर महानुभाव उपस्थित है, उनको भी नमन करता हूँ। और ये जो हलाल के बारे में, हलाल क्या होता है, हलाल की परिषद हमें क्यों लेनी पड़ी, और इसके संदर्भ में जो आक्रमण हो रहे हैं या एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, तो इस विषय को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसके द्वारा हम सभी ये देख पाए कि जो भी बातें हम कर रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, और वो सारे तथ्य आपके सम्मुख रहेंगे। तो हम सभी को ये तय करना होगा कि इस अर्थव्यवस्था का हम आगे क्या करें। आगे हमारी इसके बारे में परिषद भी है, तो उसमें इसके बारे में और भी विस्तृतता से जानकारी होगी। सबसे पहले तो हम जो प्रोडक्ट्स आजकल लेते हैं, तो उसके ऊपर अलग अलग सिंबल होते हैं, लोगो होते हैं। उसमें एक लोगो होता है, ये आजकल आता है हलाल का। और ये जो हलाल का लोगो है, तो कई सारे प्रोडक्ट्स मैं बाद में भी यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित करूँगा, लेकिन आमतौर पर हम जब कोई सामान खरीदी करते हैं, लेते हैं, तो उस समय पे हमारा ध्यान नहीं होता है। तो इस दृष्टिकोण से सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे देखना चाहिए। इसके आगे ये हलाल का अर्थ क्या है, तो मूल ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वीकार्य या मान्यता प्राप्त, परमिसिबल। उसका उल्टा शब्द होता है हराम, कि जिसको कोई मान्यता नहीं है तो वो हराम होता है। जैसे उदाहरण के रूप में लेंगे तो उनके दृष्टिकोण से उनके लिए गोमांस जो है वो हलाल है, हमारे लिए वो हराम है। और उसी दृष्टिकोण से सुअर का मांस उनके लिए हराम है। तो मूलतः जहाँ पर मूल कॉन्सेप्ट आती है, तो ये मांस के बारे में ही कॉन्सेप्ट आती है। और जहाँ कहीं पर भी, चाहे कुरान हो, हदीस हो, तो उसमें मांस के संदर्भ में ही हलाल शब्द आता है। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो अरब देश में इस्लाम हुआ, तो वहाँ पर कोई खेती नहीं होती थी, तो आमतौर पर सभी लोग मांसाहारी थे। इस कारण से हलाल का संबंध मांस से जुड़ा हुआ है। अब उसके आगे आते हैं कि फिर मांस से फिर वो हलाल कैसे हो सकता है, क्योंकि मांस तो मांस हो सकता है। फिर हलाल करने की विधि क्या है, तो ये जो विधि है उसके 4 नियम होते हैं। पहला नियम है कि जो स्लॉटर करेगा, जो कसाई होगा, जो जिबा करेगा, वो मुसलमान होना चाहिए। पहला उसका नियम है। यानी हिंदू वो प्रोसेस करेगा तो भी वो हलाल नहीं हो सकता है। तो प्रक्रिया करने वाला जो मुसलमान है वो हलाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए, पहला। दूसरा नियम उसका है कि जब वो हलाल करेगा तो उस पशु की गर्दन को मक्का के दिशा में उसने करके रखना चाहिए। फिर तीसरा नियम है कि उसने उसके गले पर छुरी चलाने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ये कलमा बोलना चाहिए, तभी जाकर के वो हलाल होगा। और अंतिमतः उसके गर्दन में छुरी चलाने के बाद उसके जो जुगुलर वेंस होती है, या जिसको हम कहते हैं कि विंड पाइप, फूड पाइप, जहाँ से अन्न और सांस जो वो पशु लेता है, तो उसको एक ही घाव में कट करना है और पूरा ब्लीडिंग होने के लिए देना है, क्योंकि मांस हलाल है लेकिन खून हराम है। तो इस दृष्टिकोण से ये सारी प्रक्रिया है। वस्तुतः मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ जाए कि हलाल क्या होता है, हलाल की प्रक्रिया कैसे है, तो इस दृष्टिकोण से इसको हमने समझने के दृष्टिकोण से प्रयास किया। अब इसके आगे जब हम जाते हैं,
ये जो नियम है उसके अंदर पहला नियम हम पढ़ सकते हैं, स्लॉटरिंग मस्ट बी डन बाय अ सेन एडल्ट मुस्लिम, एनिमल स्लॉटर्ड बाय नॉन मुस्लिम विल नॉट बी हलाल। तो ये पहला, ये यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि हलाल चीज़ों पर बहिष्कार करो या हलाल चीज़ों को बाइकआउट करो, यहाँ पर तो पहले हिंदू को बाइकआउट किया गया है, क्योंकि वो पहले कह रहे कि हलाल करेगा वो मुसलमान ही होना चाहिए। तो बाइकॉटेड मुस्लिम नहीं है, बाइकॉटेड हिंदू है इस देश में, मेजॉरिटी हिंदू, और इसको हमको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, कि जब हम ये हलाल की प्रक्रिया को जान करके लेते तो साइंटिफिक लेवल पर क्या है इसका, तो जो हलाल की पद्धति है वो अनसाइंटिफिक है। उसको कई बार झूठ बोला जाता है कि हलाल मतलब हाइजीन है, हलाल मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे कभी कभी सवाल ये मन में आता है कि जो लोग सप्ताह में एक बार नहाते वो हाइजीन की बात करते और हलाल को हाइजीन बोलते, इससे बड़ी कोई और मजाक की बात हो नहीं सकती है। और जिनको पृथ्वी फ्लैट है या गोल है ये भी नहीं पता है, वो साइंटिफिक बातें कर रहे हैं कि हलाल सिस्टम जो है वो साइंटिफिक है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसके बारे में जो रिसर्च है मैंने यहाँ पर ऊपर जो रखा है, तो इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स अक्रॉस द ग्लोब हैव टाइम एंड अगेन प्रोवाइडेड एविडेंस टू प्रूव दैट ड्यूरिंग कोशर हलाल वे ऑफ स्लॉटर एनिमल्स undergo an immense amount of stress. In case of cows, bulls and goats, the level of three straight hormones, that is cortisol, non-adrenaline and dopamine, increases 30 to 50%. तो उनका कहना है कि हलाल की पद्धति में जो उस समय पे हार्मोन्स जो निकलते हैं उस पशु के शरीर से, वो इतने अधिक होते हैं कि वो मांस खाने के लायक नहीं होता है। ये मैं आपको वेस्टर्न रिसर्च बता रहा हूँ, और वही लोग कह रहे हैं हलाल। तो वो कल परसों भी एक चैनल पर आकर के कोई एक मौलाना कह रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आता ये वेस्टर्न साइंटिस्ट बड़े या हमारे देश के मौलाना बड़े हैं, वो साइंस हमको बता रहे हैं अभी। तो इस दृष्टिकोण से ये जो बातें चल रही है उसको कुछ स्वरूप में मैंने यहाँ पर रखा। अब इसका नेक्स्ट जो है कि ये इकोनॉमी क्यों डेवलप कर रहे हैं, तो मैं आपको एक न्यूज़पेपर यहाँ पर पढ़ करके बताता हूँ। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर सेज बोस्नियन ग्रैंड मुफ्ती अर्जेस मुस्लिम टू रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल फूड। अब उनका कहना है कि अब आपको विश्व के ऊपर राज करना है तो अपनी इकोनॉमी बनाओ और उसके द्वारा आप विश्व के ऊपर राज कर सकते हैं। और इसी दृष्टिकोण से भारत में 2010 में इस्लामिक बैंक का पहली ब्रांच खुली थी, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने विरोध किया। उन्होंने उसके विरोध में याचिका की और उसके उपरांत इस्लामिक बैंक तो बंद हो गई, लेकिन वहां पर उन्होंने दूसरी बात की कि कंज्यूमर राइट्स में लेकर के आए। वो कंज्यूमर राइट्स में मेरे क्या अधिकार है, मैं ग्राहक हूं तो मुझे क्या चाहिए, तो उन्होंने वहां पर हलाल सिस्टम को लाया कि यदि मैं मुसलमान हूं और मैं यदि इस्लाम का पालन कर रहा हूं तो मुझे हर एक चीज हलाल चाहिए। और इस कंज्यूमर राइट्स में उन्होंने इसको नई तरीके से ढाला और ये इस देश में हलाल सर्टिफिकेशन हो गया। 2013 में मलेशिया में पहला वर्ल्ड हलाल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तय किया, जो उनका 57 मुस्लिम कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इसने तय किया कि जो भी प्रोडक्ट नॉन मुस्लिम देशों से मुस्लिम देशों में आएंगे उनको पहले हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब ये हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा यहां तक तो ठीक है, लेकिन देगा कौन? तो इसको देने के लिए उन्होंने जो देवबंद का जो मदरसा है जहाँ से फतवा इशू होते हैं, जमीयत उलेमा हिंद, तो जमीयत उलेमा हिंद को उन्होंने उसके लिए नियुक्त किया और उसके उपरांत जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, अब हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज भी उसमें आ गया। ऐसे 3-4 संस्थाएं भारत में आज हलाल सर्टिफिकेशन दे रही है बिना किसी सरकारी अनुमति के, और ये फ्री नहीं है। इस सर्टिफिकेट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, 1 साल के लिए आपको मोर देन 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये से ज़्यादा आपको पे करने पड़ते हैं। दिस इज मॉडर्न डे जजिया, नथिंग एल्स। ये और कुछ नहीं है। आज के सेक्युलर देश में हम जजिया पे कर रहे हैं कि एक मुस्लिम ने मेरा प्रोडक्ट लेना है तो सबसे पहले मुझे प्रूव करना होगा कि मेरा प्रोडक्ट हलाल है, और उसके लिए वो भी कौन तय करेगा? जमीयत उलेमा हिंद, और उसके लिए मुझको पैसा देना पड़ेगा।
ये आज जो सिस्टम चल रही है, इस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं इसको। आगे हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम को किसने डिजाइन किया, तो ये है रेफ हनीफ, सीईओ ऑफ HSBC अमाना मलेशिया। तो HSBC बैंक है चाइना का, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, उसके जो सीईओ है रेफ हनीफ, उन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया और इस प्रकार से हलाल की सिस्टम बढ़ी। अब ये जो हलाल जो है, जो मूलतः मांस के बारे में हमने यहाँ पर देखा था, वो अब अलग अलग क्षेत्र में कैसे गया, कितने सारे क्षेत्र में आज हलाल सर्टिफिकेशन भारत में हो रहा है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। जो कॉर्नेटो के नाचो चिप्स है, मैंने उसको थोड़ा मैग्नीफाई किया है। वहाँ पर बिग कोला है जो डीमार्ट में मिलता है। अब बिग कोला की बॉटल में यदि नीचे देखेंगे तो वहाँ पर भी हलाल सर्टिफिकेट होता है। नीचे हल्दीराम का नमकीन है। अब हल्दीराम के नमकीन में क्या भाई, सूअर का मांस हो सकता है, लेकिन वो भी हलाल है। उसके आगे मैगी का जो मसाला क्यूब है, उसके आगे मोमेंट्स कंपनी का बासुंदी है। अब बासुंदी तो दूध से बनती है, अब उसके अंदर सूअर के मांस का क्या संबंध हो सकता है, लेकिन एक इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जा रहा है, इसके ये कुछ उदाहरण है। नीचे चॉकलेट है, फिर स्वराज इंडिया एग्रो कंपनी का शुगर बैग है। तो शुगर भी हलाल सर्टिफाई हो चुकी है। आपने बीच में सुना होगा कि शबरीमला में जो जैगरी गुड़ आया था, वो भी हलाल सर्टिफाइड था। तो हलाल का जो है हमारे मंदिरों में प्रसाद तक अब पहुंच गया है। ये नेक्स्ट हेल्दी है कंपनी के जो मेडिसिन है वो हलाल है। ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी का जो तुलसी जिंजर चाय है, तुलसी जिंजर चाय भी हलाल हो गया। उसके बाजू में IMC कंपनी का तुलसी का अर्क है। अब तुलसी का अर्क, तुलसी को हम पवित्र देवता मानते हैं, उसके अंदर सूअर का मांस हो ही नहीं सकता है, लेकिन तुलसी का अर्क भी हलाल सर्टिफाई है। मतलब इकोनॉमी कैसे डेवलप कर रहे हैं इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में आ गए। फिर यहाँ पर नेल पेंट है, बॉडी क्रीम है, इबा कॉस्मेटिक्स के जो काजल है, लिपस्टिक है, ये सारे। नीचे हलाल शैम्पू आप देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट पर मिलता है। इसके आगे हिमालय का हलाल पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि हिमालय का जो भी प्रोडक्ट होगा वो 100% हलाल ही होगा, वो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उनका। इसके आगे हल्दीराम का भी है कि हलाल इंडिया के द्वारा उनको सर्टिफिकेट प्राप्त है। पहले वो प्रिंट करते थे, जब हिंदुओं ने विरोध करना चालू कर दिया तो उन्होंने अभी उसको वहाँ पर प्रोडक्ट पर प्रिंट नहीं करते हैं। अभी नेक्स्ट आ गया हलाल फैशन। है तो हिजाब ही, लेकिन बस उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में आ गए। कई सारे ब्रांड्स अब इसके आज चालू है। इसका नेक्स्ट ये mingle.com डेटिंग वेबसाइट है, वो भी हलाल सर्टिफाई है। अब मुझे प्रश्न पड़ता है, 1400 साल पहले भाई इंटरनेट भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो ये हलाल कैसे हो गया इंटरनेट, और डेटिंग वेबसाइट हलाल हो गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जा रहा है। मूल कॉन्सेप्ट मांस का, और उसको डेटिंग वेबसाइट में लेकर के आए हैं। ये शार्प कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है, और उसके बाजू में रेफ्रिजरेटर है जो हलाल है। ये अभी कंज्यूमर गुड्स में भी, अभी आपके घर में टीवी आएगा वो भी हलाल हो सकता है, वो वॉशिंग मशीन आएगा वो भी हलाल हो सकता है, मिक्सी आएगा वो भी हलाल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों में उन्होंने कैसे अपनी इकोनॉमी को लाने का प्रयास किया है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। दिस इज इंडियाज फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट हलाल सर्टिफाइड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो ये बिल्डिंग भी हलाल सर्टिफाई है, ये केरल में बन रही है, जहां पर ऊपर आप 2 ब्लू कलर में स्विमिंग पूल देख सकते हैं, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। अब ये हिंदू करेगा तो तुरंत फेमिनिस्ट आ जाएंगे, अरे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में कर रहे हैं तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी फेमिनिस्ट को प्रॉब्लम नहीं है। और ये हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग आज रेसिडेंशियल और वो पृथ्वी कुमार जो है वो उसका ऐड कर रहा है। इसके आगे हॉस्पिटल्स, ग्लोबल हॉस्पिटल का जो चेन है ये भी हलाल सर्टिफाई हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि कहां से शुरू हो गया और कहां तक ये हलाल पहुंच गया अभी। ये नेक्स्ट है हलाल टूरिज्म। अब टूरिज्म में भी हलाल आ गया। तो उनका ये कहना है कि जो आप जहां पर टूरिस्ट करके जाते हैं, तो अल्टीमेटली होटल में जो खाना खाते हैं या अल्टीमेटली जिसको पैसा मिलता है, तो इफ ही इज नॉट मुस्लिम, यदि वो मुस्लिम नहीं है, तो फिर आपका जो टूरिज्म है वो हलाल नहीं है। इसके लिए
हलाल टूरिज्म की कॉन्सेप्ट को उन्होंने लॉन्च किया। और सैड पार्ट, इसका बहुत दुखद बात यह है, मास्टर कार्ड इसका बिजनेस पार्टनर है। मास्टर कार्ड, यदि आपके पास हलाल टूरिज्म कर रहे हैं तो मास्टर कार्ड आपको 10% डिस्काउंट देता है। तो ये हलाल टूरिज्म भी इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ गया। ये हलाल क्रूज जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है अगस्त 14, तो 2022 को इसी साल उन्होंने इसको लॉन्च किया, तो क्रूज में भी हलाल आ गया अभी। इसके आगे दिस इज मैकडोनाल्ड्स इंडिया, ये मैकडोनाल्ड इंडिया का है, मैं मैकडोनाल्ड यूएस का नहीं दिखा रहा हूं। मैकडोनाल्ड इंडिया का क्लियर डिक्लेरेशन है, ऑल अवर रेस्टोरेंट्स हैव हलाल सर्टिफिकेट्स। अब मुझे सवाल यह पड़ता है कि भाई टायर पंक्चर निकाल करके कौन मैकडोनाल्ड में जाता है? मैकडोनाल्ड में जाने वाले हिंदू, पैसा देने वाले हिंदू, और खाना क्या खाएंगे? हलाल। हमको पता भी नहीं है कि हम ही इस इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा कंज्यूमर राइट कहां है? आर्टिकल 14 यदि मुझे कहता है कि नहीं मुझे अधिकार है, तो मैं क्यों खाऊं हलाल मैकडोनाल्ड में जाकर के? जो मुस्लिम है वो खा सकते हैं, लेकिन मेरे धर्म में तो नहीं कहा है कि आपको हलाल खाना होगा। तो इस तरीके से किस प्रकार से ये जो एक आर्थिक स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है उसको हम देख सकते हैं। ये इकोनॉमी आज $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है पूरे विश्व में, और इसमें कई सारी जगह पर बहुत सारे लोगों का हाथ है। और आज इतनी बड़ी स्तर में आज भारत की इकोनॉमी है $3.11 ट्रिलियन, तो उसकी कंपैरिजन में यदि देखेंगे तो हमें समझ में आ सकता है कि ये इकोनॉमी कितनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। इसमें मैं सिर्फ यहाँ पर जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसका अभी का न्यूज़ मनी कंट्रोल का दिखाना चाहूँगा। ये है 2.50 लाख करोड़, भारत का पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है आज वो है 2.50 लाख करोड़। तो हम समझ सकते हैं कि हमें लगता है कि अरे रास्ते पर तो मुर्गी बेचने वाला है, लेकिन इकोनॉमी देखिए आप, 2,50,000 करोड़ की इकोनॉमी सिर्फ पोल्ट्री में है, और वो सारा का सारा हलाल हो रहा है। मैकडोनाल्ड यदि हलाल सर्टिफाई यदि खाना ले रहा है या मीट ले रहा है, तो हलाल का पहला रूल है कि हलाल करने वाला मुसलमान होना चाहिए। तो जो हिंदू खाटिक समाज है हमारा, वो पूरा बेरोजगार हो रहा है उस कारण से। और मैंने तो मैकडोनाल्ड दिखा है, KFC हलाल है, डोमिनोज पिज्जा हलाल है, पिज्जा हट हलाल है, ये सारी चेन हलाल हो चुकी है। अभी ये रेनेसांस होटल है वो भी हलाल हो चुका है। तो हर जगह पर जहां जहां हलाल की सारी सिस्टम चालू है, वहां पर हिंदुओं का बिजनेस पूरा जीरो हो रहा है, क्योंकि हलाल करने वाला मुसलमान होना चाहिए, उसने कलमा बोलना चाहिए, ये हिंदू कर ही नहीं सकता है। इसलिए सारे व्यापार के ऊपर नियंत्रण सिर्फ मुस्लिम का चल रहा है, और ये पूरा सेक्युलरिज्म के अंडर चल रहा है। ये एक आर्टिकल है नासिम निकोलस तालेब, जो अमेरिका में रहते हैं, द डिक्टेटरशिप ऑफ स्मॉल माइनॉरिटी। उनका कहना है कि जो भी मुसलमान रहेगा वो जब भी शॉप में जाएगा वो कहेगा हलाल है क्या, जब भी होटल में जाएगा तब कहेगा हलाल है क्या, और जो मेजॉरिटी हिंदू है वो कभी कहेगा ही नहीं ये बात। तो जो शॉप ओनर है, जो रेस्टोरेंट ओनर है, उसको ऐसे लगता है कि नहीं हलाल की डिमांड है, बाकी हिंदू तो जो चाहे वो खा लेता है। और इसलिए आज हमारे देश में डिक्टेटरशिप चल रहा है माइनॉरिटी का राज है, और हम लोग उसका मेजॉरिटी रह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जमीयत उलेमा हिंद जो हलाल सर्टिफाई करता है, उसकी वेबसाइट में आप जाकर के देख सकते हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया है। टाइम कंस्ट्रेंट है, इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ। ये फी स्ट्रक्चर है कि कैसे आपको फीस देना पड़ेगा, उसमें GST भी लेते हैं वो। मुझे प्रश्न है कि जो इलीगल सर्टिफिकेशन है उसमें GST ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही है। ये नेक्स्ट जो है इस साल ये प्रोविजन हुआ, इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज का है। 5th रूल उन्होंने डाला, फ्यू मुस्लिम स्टाफ मस्ट बी अपॉइंटेड एट हलाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब उनका कहना है कि पहले तो आपको 60,000 रुपीज़ देकर के हलाल सर्टिफिकेट देते थे हम लोग, लेकिन क्या गारंटी है कि हलाल सर्टिफिकेट लेने के बाद भी आप सुअर का या जिलेटिन या इमल्सिफायर कुछ उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी आपको सिर्फ 60,000 रुपीज़ देकर के हलाल सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं होगा, आपको 2 मुसलमानों को भी हलाल इंस्पेक्टर करके आपके प्रोडक्शन यूनिट में रखना पड़ेगा। तो पहले तो हलाल सर्टिफिकेशन था, अब एम्प्लॉयमेंट में आ गए।
भाई आपको विश्वास क्यों नहीं? जब भारत सरकार एफएसएसआई का सर्टिफिकेट देता है तो भारत सरकार का आदमी आकर के वहां पर खड़ा नहीं रहता है। तो यहां पर यह स्पेसिफिकली प्रोविजन क्यों है कि आपके प्रोडक्शन यूनिट में 2 मुसलमानों को रखना पड़ेगा? तो यहां से हम समझ सकते हैं कि कैसे यह सारा षड्यंत्र आगे चालू है। यह एफएसएसआई है जो पूरी जांच करने के बाद, जिनके पास बहुत सारी यंत्रणा है और सरकार ने तो अभी बहुत बड़ी मात्रा में इसको आधुनिकीकरण किया है। तो जब सरकार यदि मेरे किसी प्रोडक्ट को ग्रीन डॉट देती है, उसको डिक्लेयर करती है कि ये प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है, तो फिर ये एक मदरसा का मौलाना कौन होता है कि वो कहता है नहीं, एफएसएसआई का सर्टिफिकेट होने के बाद भी आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये तो सुपर सर्टिफिकेट हो गया हमारे देश में कि हलाल सर्टिफिकेट, एफएसएसआई का सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद उसका कहना है नहीं फिर भी आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से इलीगल है और हम इसको, अब ये हलाल हलाल जो कहते हैं, ये मलेशिया का न्यूज है। फॉर 40 years a meat cartel has been selling fake halal beef mixed with horse and kangaroo meat in Malaysia। अब ये हलाल की जो बात कर रहे हैं, ये लोग मलेशिया में हलाल बीफ के नाम पर ऑस्ट्रेलिया से कांगारू और घोड़े का मांस ला करके उसके अंदर मिक्स करते थे और वही मुसलमानों को हलाल बीफ करके बेच रहे थे। तो ये तो आप ही लोग कर रहे हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट, रिलीजियस कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बेसिकली हमको एक उदाहरण देने से इसको समझ में आ सकता है कि जब कोविड आया और कोविड का वैक्सीन जब इन्वेंशन हुआ तो अलग अलग एस्ट्राजेनेका के, फाइजर के अलग अलग वैक्सीन्स आ गए। तो ये मुस्लिम देशों ने उन देशों को कहा, अमेरिका को, कि आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तभी कोविड का वैक्सीन हम अलाउ करेंगे। तो ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने उनको कहा कि अभी हमारे पास बहुत सारा ऑर्डर है, हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए समय नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं कि पहले बाकी देशों को देते हैं, बाद में हम आपको सप्लाई करेंगे। तो यही 57 मुस्लिम देश उस समय पे क्या कहते हैं, नो बट इट इज लाइफ सेविंग ड्रग, देन इट इज अलाउड। तो उनका कहना नहीं नहीं, ये तो जान बचाने वाली दवाई है, तो ये बिना हलाल के भी चल सकती है। तो भाई जब कोविड का वैक्सीन बिना हलाल चल सकता है तो बाकी क्यों नहीं चल रहा है आपको? तो ये इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें चल रही है, मैं मेरे लास्ट पॉइंट में आता हूँ कि यहाँ पर जो हलाल का जो पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा जो जमा हो रहा है तो इसका उपयोग क्या किया जा रहा है। ये अमेरिका का न्यूज़ है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट हैड नेम्ड इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन हलाल सर्टिफिकेशन as a co-conspirator for 2 federal trials dealing with the financing millions to the terrorist group including Hamas। तो अमेरिका कह रही है कि हलाल का पैसा हमास को जा रहा है। ये नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट मेंबर है जिसने वहाँ पर हलाल के विरुद्ध कैंपेन किया है। इसका भी कहना है ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हलाल सर्टिफायर दे डोनेट टू अ ग्रुप कॉल्ड अल इमदाद फाउंडेशन फॉर चैरिटी वर्क इन सीरिया। अल इमदाद फाउंडेशन इज रिडल्ड विथ लिंक्स टू इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप एंड देयर सिंपथाइजर। ऑस्ट्रेलिया में भी कहना है कि वहाँ का पैसा हलाल का जो है वो टेररिस्ट को जा रहा है। इसके आगे ये जो है भारत का जमीयत उलेमा हिंद, जिसको अभी हमने देखा था, फ्रॉम लश्कर तोयबा अल कायदा टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट द सॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ जमीयत उलेमा हिंद ऑफ एक्सटेंडिंग लीगल एड टू टेरर एक्यूज्ड। उसके आगे जमीयत उलेमा हिंद प्रोवाइड लीगल एड इन मेनी केसेस। जो जमीयत उलेमा हिंद हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है वो आज भारत में 700 टेररिस्ट के केसेस लड़ रहा है, उनको पूरा लीगल सपोर्ट दे रहा है। तो आपके पैसे से क्या हो रहा है ये आपके सामने उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ये कमलेश तिवारी जिनकी हत्या हुई थी, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे लखनऊ के, उनकी हत्या करने वालों का भी केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है। और ये अमित शाह जी को धमकी दी थी उन्होंने कि सीए आप वापस नहीं लेंगे तो हम आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जमीयत उलेमा हिंद। अब जैसे पीएफआई पर बैन आ गया है तो उनको भी समझ में आ सकता है कि इस प्रकार से धमकी देने की क्या बात हो सकती है। एक लास्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि हमको लगता है कि ये सिर्फ इकोनॉमी चल रही है। रिसेंटली कर्नाटक में सबसे लास्ट जो डेथ हुई, मर्डर हुई, वो प्रवीण नेत्तारू की हुई।
और ये प्रवीण नेत्तारू की मर्डर होने के बाद सभी न्यूज़पेपर ने चलाया कि उसकी मर्डर जो हो गई वो नुपुर शर्मा केस में हो गई। लेकिन अब जब लोग पकड़े जा चुके हैं, अब ये न्यूज़ मैं आपके सामने पढ़ करके बता रहा हूं। कर्नाटका बीजेपी युवा मोर्चा एक्टिविस्ट वाज मर्डर्ड फॉर कैंपेनिंग अगेंस्ट हलाल। तो ये जो मर्डर हुआ प्रवीण नेत्तारू का, ये नुपुर शर्मा के केस में नहीं हुआ है। ये जब वहां पर हलाल के अगेंस्ट कैंपेन किया, उसने अपना खुद का चिकन शॉप डाला, जो झटका है, तो प्रवीण नेत्तारू की उसी के शॉप के सामने हत्या की गई। तो आप सोचिए, ये इकोनॉमी सिर्फ ऐसे ही नहीं चल रही है, तो ये सारी चीजें जो भी चल रही है, ये इसको बहुत ही बड़ी मात्रा में इसको प्रोटेक्शन देकर के सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं, क्योंकि समय हो चुका है, ये एक उदाहरण कि हलाल फूड लेबल विड्रॉन इन श्रीलंका आफ्टर प्रोटेस्ट। तो श्रीलंका में जो वहाँ के बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि ये हलाल सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए जो टेररिज्म को पैसा देता है। तो वहाँ पर श्रीलंका में हलाल सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गया। तो मेरा सवाल है कि श्रीलंका में हलाल सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है, तो भारत में हम 100 करोड़ हिंदू है, क्यों हम इनको नहीं बंद करवा सकते हैं? और इसलिए हमें सभी को इकट्ठा आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और मैं इसके लास्ट पॉइंट में आपको, ये बिग बास्केट है जो सिर्फ हलाल बेच रहा था, तो हमने ट्विटर पर कैंपेन किया कि अनइंस्टॉल बिग बास्केट। भारत में सारे मुसलमान थोड़ी बने आप हमको हलाल दोगे हमारा ही पैसा लेकर के। और उसका परिणाम, जब लोगों ने बिग बास्केट को अनइंस्टॉल किया, तो यही बिग बास्केट अब झटका बेच रहा है। ये जैसे हिंदुओं ने लाल सिंह चड्ढा को झटका दिया था, वैसे ही इसको भी झटका मिला है। और ऐसे ही हमें इस दृष्टिकोण से प्रयास करना होगा। ये कर्नाटक में अभी चैन चालू है, हिंदू झटका मीट। तो अल्टीमेटली मैं ये अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 2013 में कांग्रेस की जब सरकार थी, तो ये एक्सपोर्ट लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है। और इन्होंने एक रूल बनाया कि आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए तो आपको सबसे पहले हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जब उन्होंने ये कहा तो हमने इसका विरोध किया। हमने कहा फिर भारत सरकार का FSSAI क्यों है? और भारत से जो मीट एक्सपोर्ट होता है वो 46% ऑफ द मीट इट गोज टू वियतनाम, इट गोज टू कंबोडिया, लाओस। तो ये सारे नॉन मुस्लिम देश हैं, उनको नहीं चाहिए हलाल, तो क्यों आप ये कर रहे हैं? और इसका परिणाम ये हुआ कि अभी मोदी जी ने इसे मैन्युअल से निकाल दिया है और अभी एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए आपको हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मैं अपना विषय समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा। थोड़ा ज़्यादा समय हुआ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ जाए, इस दृष्टिकोण से उद्देश्य ये है कि हम सभी को इस इकोनॉमी के विरुद्ध लड़ना है, क्योंकि ये कोई रिलीजियस बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। इसको कहीं पर धार्मिक आधार नहीं है। तो जो धार्मिक आधार पर नहीं है, जो चीज़ मन में आए वो उसको हलाल डिक्लेयर कर रहे हैं और हिंदू उसको मजबूरन ले रहा है। तो इस दृष्टिकोण से मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस हलाल को जहाँ तक हमने अब तक झटका दिया है, और एक बड़ा झटका हम सभी से यदि मिलेगा, तो भारत से ये हलाल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। धन्यवाद।